नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। आज बात एक ऐसे फैसले की जो हजारों परिवारों के लिए मिसाल बन सकता है। पटना हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक अहम और सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर परिवार में पहले से कोई कमाने वाला सदस्य मौजूद है तो अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। दरअसल यह पूरा मामला बेगूसराय से जुड़ा है, जहां सिट्टू कुमार नाम के एक युवक ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी। उनके पिता विनोद शर्मा बीएससी में हवलदार थे और 10 मार्च 2016 को उनका निधन हो गया था। पिता की मौत के बाद सिट्टू कुमार ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन जिला अनुकंपा समिति ने इसे खारिज कर दिया। समिति का कहना था कि सिट्टू कुमार के बड़े भाई पहले से ही सरकारी नौकरी में है और नियमित वेतन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में परिवार को आर्थिक संकट की स्थिति में नहीं माना जा सकता। इसी फैसले को चुनौती देते हुए सिट्टू कुमार हाईकोर्ट पहुंचे थे। याचिकाकर्ता का तर्क था कि उनका बड़ा भाई अलग रहता है और परिवार के भरण पोषण में कोई योगदान नहीं देता, इसलिए उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार ही नहीं किया। जस्टिस पार्थ सारथी की एकल पीठ ने के मामले की सुनवाई करते हुए साफ कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य केवल उन परिवारों की मदद करना है जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पूरी तरह से आर्थिक संकट में आ जाते हैं। अगर परिवार में पहले से कोई कमाने वाला सदस्य है और उसकी आय से परिवार का गुजारा संभव है तो अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी बताया कि इस मामले में पहले ही 2022 में डीजीपी बिहार को निर्देश दिया गया था कि मामले पर पुनर्विचार किया जाए। इसके बाद जिला अनुकंपा समिति ने 28 जुलाई 2023 को दोबारा सुनवाई की और फिर से आवेदन खारिज कर दिया। सरकार की ओर से अदालत में बताया गया कि याचिकाकर्ता के बड़े भाई जेल पुलिस में वार्डन हैं और नियमित वेतन पा रहे हैं। इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने माना कि परिवार की आर्थिक स्थिति और स्थिर है और अनुकंपा नियुक्ति की शर्तें पूरी नहीं होती। इसलिए कोर्ट ने याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। आपको बता दें कि अनुकंपा नियुक्ति के नियम काफ़ी स्पष्ट है। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद केवल पति, पत्नी, पुत्र या अविवाहित पुत्री ही इसके लिए पात्र होते हैं। साथ ही यह जरूरी है कि परिवार में कोई अस्थायी कमाने वाला सदस्य ना हो। इसके अलावा आवेदन मृत्यु के 5 वर्षों के भीतर करना अनिवार्य होता है। पटना हाईकोर्ट का यह फैसला एक बार फिर यह स्पष्ट करता है कि अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं बल्कि एक विशेष परिस्थिति में दी जाने वाली राहत है। ऐसे में इसका लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो वास्तव में आर्थिक संकट में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।